अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात, मेरा नाम है असद फराज और हम सीखेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विद पाइथन। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है वर्किंग विद CSV फाइल्स। तो CSV फाइल्स किसे कहते हैं? स्टूडेंट्स, CSV फाइल बेसिकली कामा सेपरेटेड फाइल्स होती हैं। ये असल में टेक्स्ट फाइल्स होती हैं, लेकिन हर वर्ड कामा से सेपरेट हुआ होता है, तो उसको हम CSV फाइल कहते हैं। अक्सर जो हमारे सॉफ्टवेयर्स हैं वो डेटा को आउटपुट CSV फाइल में करते हैं और वो बहुत ह्यूज डेटा होती है। तो हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी बिल्कुल यही सिनारियो होता है कि अक्सर हमारे पास इमेजेस तो होते हैं, लेकिन उनके नाम और लेबल्स CSV फाइल में दिए होते हैं, तो उनको रीड करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। तो इसलिए आज हम देखेंगे कि हम CSV फाइल्स को किस तरह राइट, रीड और उस पर मुख्तलिफ ऑपरेशंस कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैंने पहले से ही एक पाइथन 3 का फाइल बनाया हुआ है जिसका नाम मैंने वर्किंग विद CSV फाइल रखा हुआ है। तो जो आज हम देखेंगे वो होगा राइटिंग टू CSV फाइल्स, रीडिंग ऑल डेटा, रीडिंग कॉलम्स सेपरेटली। तो स्टूडेंट्स, पाइथन में CSV फाइल्स को रीड करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। एक हम CSV बिल्ट इन लाइब्रेरी यूज करते हैं और दूसरा हम पांडास लाइब्रेरी यूज करते हैं। दोनों की अपनी अपनी बेनिफिट्स हैं, तो हम दोनों को आज स्टडी करेंगे। तो पहले हम CSV बिल्ट इन लाइब्रेरी से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं एक डायरेक्टरी बना लेता हूँ CSV डेटा के नाम से। तो ये मैंने एक डायरेक्टरी हमारे पास बन गई होगी, CSV डेटा ये रही, ये अभी एम्प्टी है। इसके बाद में जो बिल्ट इन लाइब्रेरी है पाइथन की CSV, इंपोर्ट CSV, तो इसमें हम फाइल को ओपन, राइट और क्रिएट कैसे करेंगे। अगर फाइल हमारे पास नहीं है और हम राइट करेंगे तो वो क्रिएट भी हो जाएगी और उसमें डेटा भी राइट हो जाएगा, जिस तरह के हमने टेक्स्ट फाइल्स में देखा था। तो इसका तरीका ये है कि हम पहले विथ की कीवर्ड से ओपन लिखते हैं और उसके बाद हम अपना पाथ देते हैं जहाँ पे हमने फाइल रीड करनी है, राइट करनी है या क्रिएट करनी है। तो मैंने जो डायरेक्टरी बनाई थी CSV डेटा, उसमें मैं एक फाइल 1 बनाता हूँ .csv के नाम से, और जो हमारा मोड होगा वो राइट मोड होगा, क्योंकि हमने डेटा राइट करना है। उसके बाद हम एक न्यू लाइन का कीवर्ड लिखेंगे कि अगर हमारे पास कामा के बजाय और कोई सीक्वेंस आ जाए, स्पेस वगैरह, तो हम नेक्स्ट लाइन में जाएंगे और नया डेटा इंसर्ट करेंगे और उसको हम लिखेंगे एज फाइल। तो ये CSV का तरीका है। अब हम लिखेंगे राइटर। पहले हम इनिशियलाइज करेंगे राइटर को, जो कि CSV हमें बाय डिफ़ॉल्ट देता है, और उसमें हम वो फाइल राइट करेंगे। उसके बाद राइटर डॉट राइट रो, हमारे पहले अगर हमारे हेडिंग्स हैं पहले, तो मैं वो लिख लेता हूँ नेम। तो अब मैं इसमें डेटा इंसर्ट करूँगा। तो ये मैंने 2 रिकॉर्ड्स इसमें इंसर्ट कर लिए हैं। अब मैं इसको रन करता हूँ। ये मैंने फाइल को रन किया। अब मैं देखता हूँ, ये देखे फाइल बन गई है। इसको मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखे, ये इस तरह कामा सेपरेटेड, हर वर्ड के बीच कामा है, तो ये बन गई है। तो स्टूडेंट्स, इस तरह हम CSV फाइल को क्रिएट कर सकते हैं और उसमें अपना डेटा राइट कर सकते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स, हम देखेंगे कि हम किस तरह CSV फाइल को रीड करते हैं, जिस तरह के हम अब इसी को ही रीड करेंगे। तो उसके लिए वही इंपोर्ट CSV तो पहले से इंपोर्ट हुआ है, तो मैं इसी को फिर से ओपन करता हूँ, कॉपी करता हूँ, और ये बाय डिफ़ॉल्ट रीड मोड में होता है। अगर आपने R लिखना है तो लिख सकते हैं, एज फाइल। उसके बाद मैं एक रीडर का ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज करता हूँ, जो कि CSV हमें बिल्ट इन देता है। तो ये हमने इनिशियलाइज किया रीडर ऑब्जेक्ट। उसके बाद मैं एक लूप चलाता हूँ, फॉर रो इन रीडर, हर रो इस रीडर में हो उसको हमारे पास प्रिंट करो। तो ये देखें, हमारे पास जितने भी रोज थे जो हमने डेटा उसमें इंसर्ट किया था, वो हमारे पास लिस्ट की शक्ल में आ गया। हमारे पास 3 लिस्ट आ गए। अब अगर मैं पहला कॉलम देखना चाहूँ तो मैं उसके लिए यहाँ पे उसका इंडेक्स दे सकता हूँ। ये देखें, नेम में आ गया हैरी पॉटर, और जो भी उसमें और डेटा होगा तो वो शो हो जाएगा। तो इसको मैं वही रहने देता हूँ फिलहाल। तो स्टूडेंट्स, अब अगर हम चाहें कि हमारे पास ये हेडर जो है वो अलग से शो हो और हमारा डेटा जो है वो अलग से शो हो, तो उसके लिए हम जो कोड यूज़ करेंगे वो उसी तरह होगा कि हम इसी फाइल को ओपन करेंगे। उसके बाद हम एक रीडर को इनिशियलाइज करेंगे
और इस बार हम एक वेरिएबल लेंगे लाइन काउंट के नाम से जो हमारे पास रोज को काउंट करेगा। उसके बाद हम एक लूप लेंगे फॉर रो इन CSV_reader। अब हम एक कंडीशन लगाएंगे, अगर हमारे पास पहली रो हो तो उसको कॉलम्स का नेम दे दो और उसके बाद रो को इंक्रीमेंट करो, और जब हेडिंग्स रीड हो जाएं तो उसके बाद एल्स। तो स्टूडेंट्स इस तरह हम बाकी डेटा को रीड कर सकेंगे। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि मैंने इस प्रोग्राम को रन किया तो हमें पहले कॉलम्स का नाम दिखा, जो कि कॉलम्स नेम्स आर नेम, डिपार्टमेंट और डेट। उसके बाद लाइन नंबर 1 पे, रो नंबर 1 पे ये था, रो नंबर 2 पे है जिस तरह हमने ये एक सेंटेंस के साथ कंबाइन कर लिया है। तो इस तरह हम डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास पाइथन की CSV लाइब्रेरी में डेटा को प्रोसेस करना। अब हम देखेंगे कि हम पांडास लाइब्रेरी को किस तरह यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एक हेडिंग दे देता हूँ इसको पांडास, ताकि हमारे पास सेपरेट हो जाए। तो अब हम पांडास को किस तरह यूज करेंगे, उसके लिए अगर आपके पास पांडा इंस्टॉल ना हो तो पहले आप इस तरह पिप इंस्टॉल पांडास लिखेंगे और इसको रन करेंगे। मैं इसको रन करता हूं तो ये देखिए स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए यहाँ पे ये सक्सेसफुली इंस्टॉल हो जाएगा। मेरा चूंकि पहले से इंस्टॉल था तो कुछ इस तरह का मैसेज आया है। अब आपने करना क्या है कि पहले पांडास को एज अ PD इंपोर्ट करना है, उसके बाद हमने उसी फाइल को रीड करना है। तो उसके लिए हम एक वेरिएबल लेंगे df का और उसके बाद pd.read_csv, पांडास में जो हमारे पास CSV का फंक्शन अवेलेबल है। तो उसके लिए हम उसी तरह अपना फाइल नेम देंगे CSV_data और उसमें हमारा फाइल 1.csv। तो ये हम लिखेंगे और उसके बाद हम इसको प्रिंट कर देंगे। तो इस तरह देखें, ये हमारे पास पांडास में डिफ़ॉल्ट स्टाइलिंग भी होती है। हमें ये रो नंबर भी खुद से बता रहा है, उसने हेडर्स को भी खुद से डिस्प्ले कर दिया है एज अ हेडिंग, और रोज को 0 इंडेक्स से स्टार्ट करके हमारे पास उस फाइल में 2 रोज थी तो वो भी डिस्प्ले कर ली है। तो पांडा जो है वो हमें एक टेबुलर फॉर्मेट में डेटा देता है। उसके बाद स्टूडेंट्स, अगर हम चाहते हैं कि हमें सिर्फ ये नेम और डिपार्टमेंट चाहिए और डेट नहीं चाहिए तो पांडास में हम ये भी इजीली कर सकते हैं। उसके लिए हमें लिखना होगा panda.read_csv और उसमें हम एक एट्रीब्यूट पास करेंगे यूज कॉल्स के नाम से, और हम उसमें अपना कॉलम्स बता देंगे कि हमें नेम चाहिए और हमें डिपार्टमेंट चाहिए और हमें नहीं चाहिए। तो उसको अगर मैं इसको अब रन करूं तो ये देखे हमारे पास इसने सिर्फ नेम और डिपार्टमेंट ही डिस्प्ले किया है। इसी तरह स्टूडेंट्स, अगर मेरे पास कोई ऐसा डेटा है जिसमें हेडर्स नहीं है, डायरेक्टली उसमें हमारे पास रोज ही स्टार्ट होते हैं, तो वो भी हम इजीली इससे हेडिंग्स रिमूव कर सकते हैं। उसके लिए हमें ये करना होगा pd.read_csv और उसके लिए हम जो एट्रीब्यूट पास करेंगे वो है हेडर इक्वल नन। तो मतलब हमारे पास हेडर नहीं है इस डेटा में। इसको अब मैं रन करूंगा तो ये देखे स्टूडेंट्स, इसने वो हेडिंग्स वाला रो है वो भी हमें एज अ रो ही शो किया है और खुद से हेडिंग्स दे दिए हैं, कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3। तो अब हम देखेंगे कि हम पांडास लाइब्रेरी को यूज करके डेटा को राइट कैसे करेंगे। उसके लिए मैंने इंटरनेट से एक डेटा को कॉपी किया है, तो मैं वो यहाँ पे ज़रा पेस्ट करता हूँ। ये हमारे पास डेटा है डिक्शनरी की फॉर्म में, ये उसकी की है और ये उसका डेटा है। तो इस सारे डिक्शनरी को मैंने डेटा का नाम दिया हुआ है। हमारे पास जो हेडिंग का कॉलम है कंट्री, पॉप, एरिया और ये कुछ और चीज़ें हैं। तो इसको मैं रन करता हूँ इस सेल को। अब हमारे पास डेटा और कॉलम्स आ चुके हैं वेरिएबल्स में। मैं लिखूंगा df और उसके बाद पांडा चूंकि ऑलरेडी इंपोर्ट है एज अ pd, तो pd.dataframe। तो ये है डेटा फ्रेम। तो हम पहले इस डेटा को एक डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करेंगे जो कि पांडास बाय डिफ़ॉल्ट डेटा फ्रेम पे ही काम करता है। तो उसके लिए हमें करना ये होगा कि हम उस डेटा फ्रेम के फंक्शन में अपना डेटा पास करेंगे कुछ इस तरह से, और उसके बाद इसका ट्रांसपोज लेंगे। क्योंकि ये डिक्शनरी है, अगर हम ट्रांसपोज नहीं लेते और डायरेक्ट इसको मैं शो करता हूं तो देखे
ये कुछ इस तरह आता है। वो जो कॉलम्स है वो एज अ रो शो होती हैं। तो इसका अगर मैं ट्रांसपोज लूँ और अब इसको शो करूँ तो ये देखें हमारे पास जो कॉलम्स है वो ऊपर आ गई हैं। जो हमारा डेटा था वो एक डेटा फ्रेम की सूरत में आ गया है। अब हम इसको CSV में राइट करेंगे। उसके लिए मैं लिखूंगा df डॉट, जो फंक्शन है वो है to_CSV। तो ये फंक्शन मैं यूज करके CSV के फाइल में मैं राइट करता हूँ। देखें ये राइट हो चुकी है। मैं इसको इधर देखूं तो ये यहाँ पे मेरा फाइल आ चुका है और ये मेरे पास जो कॉमा सेपरेटेड CSV फाइल है वो बन चुकी है। अब इसी को मैं यहाँ पे रीड करूँ, मैं वही read_CSV फंक्शन यूज करूंगा और इसको मैं रीड करता हूँ तो ये देखें हमारे पास वो डेटा आ चुका है। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने देखा कि हम पाइथन की बिल्ट इन लाइब्रेरी CSV और पांडास जो है उसमें हम किस तरह CSV फाइल्स को प्रोसेस कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ और अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि हम इमेजेस और एक्सेल फाइल्स के साथ किस तरह काम करते हैं। अल्लाह हाफिज।